इतिहास की सबसे खतरनाक आग बन गई है अमेरिका में लगी हुई आग। जल्दी जल्दी देखिए और सुनिए रजाग्राफी पर अमेरिका के हालात विद प्रूफ, सबूत और सोर्स। दोस्तों, हालात इतने खराब है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। कैलिफोर्निया की आग ने 24 लोगों की जान ले ली है और जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं तब तक ये मौत के आंकड़े बढ़ भी चुके होंगे। सैकड़ों लोग झुलस गए हैं, 24 लोग मर गए हैं। और आप जान लीजिए, इस खतरनाक आग ने इतिहास में नाम दर्ज करवा लिया है कि अमेरिका के इतिहास की ये इतनी बड़ी आग है कि ये पेरिस से भी बड़ी आग है। यानी पेरिस जितना बड़ा है उससे ज्यादा का इलाका कैलिफोर्निया का जलकर राख हो गया है। हालात इतने बुरे हैं, अमेरिका को नुकसान इतना हुआ है कि कैलिफोर्निया की 4% जीडीपी का नुकसान हो गया है। 4% जीडीपी कैलिफोर्निया की जल गई है। रिकॉर्ड में है, लिखित में है। मैंने आपको परसों बताया था कि 40,000 एकड़ जमीन जल गई। दोस्तों, आज सबूत देख लीजिए, जो परसों कहा था वो हो गया। अब फिर एडवांस कह रहा हूं, 40,000 एकड़ नहीं, कम अज कम 60,000 एकड़ जमीन जली है। लेकिन अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके आधार पर यह बोल दिया गया और मानना पड़ा कि 40,000 एकड़ जमीन है। लेकिन जिन इलाकों की अभी तस्वीर सामने नहीं आई है उन इलाकों को काउंट भी नहीं किया गया है। बताना चाहूंगा कि 12,000 मकान जलकर राख हो चुके हैं। और आपको मकान सुनकर ज्यादा शौक नहीं लग रहा होगा, तो इन मकान की कीमत जो कैलिफोर्निया में जले हैं, एक मकान की कीमत $7,80,000 है। यानी 6,75,00,000 भारतीय रुपए। 6 करोड़ यानी लगभग 7 करोड़ का एक मकान है जो कैलिफोर्निया में जला है। और एक मकान, एक बंगला तो ऐसा जो कि $3 मिलियन का था, अकेला मकान, जो कि भस्म हो गया है। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाहूंगा, बल्कि दिखा ही देता हूं, ये देख लीजिए। लॉस एंजलिस में जो एरिया सेफ है वहां पर डोनेशन कैंप लगाया गया है। अमेरिकियों के पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है। वहां बच्चों के खाने पीने से लेकर हर साजो सामान वहां पर फ्री में बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है। खाना हो, पानी हो, दवाइयाँ हो, कंबल हो, रोटी हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, हर तरह का खाना। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो लोग वहां रहते हैं, मिलियनर्स, बिलियनर्स, वो वहां पहुंचे, उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। ये तस्वीर देखकर मुझे गाजा याद आ गया। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, ऐसा कैंप गाजा में ना लगने दिया अमेरिका ने। ऐसा कैंप इजराइल ने ना लगने दिया गाजा में। गाजा में लोग खाली हाथ लिए खड़े हैं, चीख चिल्ला रहे हैं, उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, अच्छा है कि अमेरिका के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हजरात, कल तक जो सुपर पावर था, तवज्जो यहाँ पर होनी चाहिए कि 7 दिन से ऊपर हो चुका है, 8वां दिन लग चुका है और सुपर पावर अमेरिका अपने साथियों के साथ मिलकर आग तक नहीं बुझा पा रहा है। आज फिर से अमेरिका को मैक्सिको और कनाडा ने अपने फायर फाइटर्स भेजे, मदद भेजी। जो अमेरिका मैक्सिको को गरिया रहा था, हर दिन गरिया रहा था, कनाडा को अपना 51वां स्टेट बनाने की बातें कर रहा था, धमकी दे रहा था, वही मदद कर रहे हैं। शैतान शैतान होता है, हैवान हैवान होता है। ऐसे माहौल में दोस्तों, जहां सभी अमेरिका के लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन अमेरिका की एक ऐसी जेन जी जनरेशन भी है। मैं जेन जी कहूँ, जेन सी तो भाई यहाँ से भी ख़त्म हो चुकी है, अब तो उसकी एडवांस आ रही है। अमेरिका के ऐसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल चुके हैं जिनकी आलोचना हो रही है कि उनके सामने आग लगी हुई है और अपने घर में वो एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं। देखिए। Chino es latino.
एक 117 मिलियन गैलन एक डैम था जिसके अंदर 117 मिलियन गैलन पानी आता है। ये देखिए, ये लॉस एंजलिस में ही है दोस्तों। सांता यूनेज रिजर्वोयर नाम की एक ये बड़ी सी जगह है जिसे आप ये जान लीजिए कि पानी इकट्ठा किया जाता है यहां पर। कल मैंने दिखाया था फोटो, आज वीडियो देखिए। 117 मिलियन गैलन इतना पानी होता है इसके अंदर कि इससे पूरी की पूरी आग बुझाई जा सकती थी। लेकिन ये इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक कि जब ये आग लगी उससे पहले ही इस डैम को ठीक किया जा रहा था, रिपेयर करने के लिए खाली किया गया था। अभी तक मैं आपको सैटेलाइट बिफोर आफ्टर दिखा रहा था, अब आपको मैं LA का बिफोर आफ्टर, जलने से पहले और जलने के बाद का मंजर दिखाऊंगा। ये देखिए, CNN ने खुद तस्वीर जारी की है, मैं आपको खुद बता रहा हूं। CNN ने ये जारी की है तो CNN अपने देश की तस्वीर झूठी तो पेश करेगा नहीं। बहुत सारे आड़ भक्त हैं जो सोशल मीडिया पर और इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों की वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अरे भाई देखना यहां तो कुछ नहीं हुआ है। अबे जहां नहीं हुआ है वहीं की वीडियो बना के डाल रहे हैं, जहां हुआ है वहां की वीडियो ये दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कल तक तो अमेरिका की आरती उतार रहे थे, अब ऊपर वाले ने अमेरिका की उतार दी। वहीं क्राइम देखिए कितना लेवल का बढ़ गया है। अमेरिका ने 30 से 35 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि फायर फाइटर्स के ड्रेस और कपड़े पहन के घरों में घुस रहे थे और चोरियां कर रहे थे। हॉलीवुड के तमाम वो एक्टर्स जो ज्यादातर लॉस एंजलिस में रहते थे, मैक्सिमम एक्टर और एक्ट्रेसेस का घर मकान जल गया है। आइए विजुअल दिखाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप शेयर करेंगे। ये मैप मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, आइए अब वीडियो दिखाता हूं और क्लियर करता हूं। हजरात, ये कपल हैं, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करते हैं, इनका मकान जल गया है। हैदी मोंटैग और इनके बॉयफ्रेंड, इनका भी मकान जलकर राख हो गया है। एना फैरिस, इनका पूरा बंगला जलकर राख हो गया है। माइल्स टेलर, भाई साहब ऐसा लग रहा है मिसाइल मार दी इनके घर पर, तबाह हो गया है। और एयुनगेन लेवी, भाई साहब हॉलीवुड के बड़े एक्टर, जल गया है मकान। एंथोनी हॉपकिंस का मकान देखिए। जॉन गुडमैन, इनका घर देखिए, राख हो गया है, राख। कैरमन मैथिसन, बड़ा एक्टर है हॉलीवुड का, बर्बाद। कोबी स्मोल्डर्स, पूरी तरह से मकान जल गया। जेम्स वुड, पूरा घर तबाह हो गया। इसके अलावा स्टीव, आप इनको भी देख चुके हैं हालिया फिल्मों में, पूरा घर जल गया है। व्हाइटनी जो एक्ट्रेस हैं उनके भी घर बर्बाद हो गए हैं। मारिया, हॉलीवुड की एक्ट्रेस, उनका भी घर जल गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जो फिलिस्तीन के लिए शुरू में बोल के पलट गए, उनका भी घर जल गया। चलिए मैं फिलिस्तीन को कनेक्ट नहीं भी करता तो आप गैर मुस्लिम होकर भी सोचिए कि अमेरिका के ऊपर यह अजाब क्यों आया। क्योंकि आपके यहां भी कहा जाता है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो ईश्वर का प्रकोप आता है। हालात इतने खराब है, कैलिफोर्निया के मकानों में आग लगने के बाद जो लोग किराए पर रहने के लिए जा रहे हैं कैलिफोर्निया में, जो अब बच्चे कुछ मकान जो किराए पे उठ रहे हैं, उनका किराया 2-2 हज़ार % बढ़ गया है। जिसके बाद कैलिफोर्निया की मेयर ने कहा है कि जिस तरह से किराया कई गुना महंगा हो गया है, हम इसके खिलाफ कदम उठाने वाले हैं। अब मैं आपको वो विजुअल दिखाऊंगा जिसका आपको इंतजार है, और यकीन मानिए प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली इमेज रजाग्राफी आपको नहीं दिखाएगा। सच सबूत जो मैंने जानकारी दी वो सबूत के साथ दी। अब मैं आपको अपनी टीम की गारंटी लेकर कहता हूं कि हमारी टीम ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी, कई वीडियो पर जब शक होता है तो रिवर्स उसकी इंजीनियरिंग करके, उसका सोर्स निकालकर, उसका फैक्ट चेक करके फिर वो खबर, वो वीडियो हम आपको लगाकर दिखाते हैं। आइए पिछले 12 घंटे में अमेरिका कितना और धधक गया और ये क्यों इतिहास की सबसे बड़ी आग बन गई अमेरिका की, देखते हैं। अल्लाह अकबर।
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बम गिरा दिया है। आइए अब तबाही के बाद देखिए, ये देखिए, खुदा की कसम, इजराइल जब बम मारता है तो गाजा और फिलिस्तीन के मकान ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी इमारत बनी रहती है, इमारत दिखती है कि मलबा है। यहां देखिए, ऐसा लग रहा है सब खाक हो गया है, अजी लोहा तक पिघल गया, अरे पहाड़ियां जलकर राख हो गई। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एजेंट, इंजीनियर्स, बड़े बड़े लोग इन इलाकों में रहा करते थे, हजरात सब बर्बाद हो गया है। उधर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, कनाडा सब मिलकर आग बुझा रहे हैं, लेकिन आग काबू नहीं हो पाई।
में अल्लाह अकबर जरूर लिखिएगा। मेरे दोस्तों, मैं हैदराबाद में हूं, अपने स्टूडियो पर मुश्किल है जाकर रिकॉर्ड करना, शूट करना, लेकिन मेरा वादा है कि मैं आपके सामने लगातार आता रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अगर कमेंट में कोई आया कि रज़ा भाई हम हैदराबाद से हैं, हमें आपसे मिलना है या अपडेट आपका चाहिए कि हैदराबाद में आप कहाँ हैं, तो आपको यूट्यूब पर नहीं, आपको मेरे इंस्टाग्राम रज़ाग्राफी_ऑफिशियल पे आना होगा, जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।